बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम श्रद्धे श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, शनिवारी सत्संग सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों। सद्गुरु कबीर ने कहा है, मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी न उपजे, तो कहा पुकार कबीर। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जा रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग सभ्य कहलाने लगे हैं, वैसे वैसे लोगों में श्रद्धा का अभाव भी होता जा रहा है। सद्गुरु कहते हैं, मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर। उस मनुष्य बेचारा का क्या किया जाए या उसे क्या कहा जाए। साहब यहाँ पर बेचारा शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़ा बेचारा है वो, दीन है, लाचार है, विवश है। उसका क्या उपाय है, क्या किया जाए। क्यों? आगे अर्धाली में कहते हैं, जाके शून्य शरीर। शून्य शरीर का मतलब मुर्दा नहीं, भावनाहीन, श्रद्धाहीन, जिसके अंदर में आत्मकल्याण की पिपासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, भावना नहीं है, उसको क्या कहा जाए। संभावना हो उसमें या उसके लिए कुछ किया जा सकता है, और जिसमें वो शून्य हो गया हो, उस पे चाहे कितना प्रयास करे आदमी तो क्या कर सकता है। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। यह और क्षेत्र में तो आदमी विकास कर रहा है। देखिए, दौलत की बदौलत आदमी सुखी नहीं हो सकता। अर्थ और वक्त, ये दौलत और वक्त, आज हर आदमी हर वक्त ये हिसाब लगाता है कि मेरे पास इतनी दौलत है। इन्हें हर आदमी की पता है कि मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन कितनी भी दौलत के बदौलत ये हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि आपके पास कितना वक्त शेष है। हर वक्त तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि मेरे पास इतनी दौलत शेष है, पता है आपको, लेकिन किसी भी दौलत के बदौलत आप ये हिसाब नहीं लगा सकते कि मेरे जीवन का इतना वक्त शेष है। कौन लगा सकता है? इसलिए किसी ने अच्छा कहा है, खुशियां अपनी तकदीर में लानी चाहिए, काहे को इतनी परेशानियां धरी है। अरे, तकदीर तस्वीर में तो हर आदमी हंसते हैं, इससे तो सारी दुनिया भरी है। हंसते हुए फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो लाइफ टाइम हंसता रहेगा। तो फोटो के हंसने से आपके जीवन में तब्दीली तो नहीं आ सकती ना।
हमें अपने जीवन में तब्दील लाना है, बदलना है। इसलिए इन्हें कहा है कि एक हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें ये लिखा था कि कोई आदमी दवाई खुशी से नहीं खाता, खुशी से नहीं लेता, यानी किसी को दवाइयों से खुशी नहीं मिलती है। खुशी से कोई दवाई कहाँ लेता है, मजबूरी से लेता है। हाँ, लेकिन खुशी जैसी दवा दुनिया में भी कोई होती नहीं है। खुशी जैसी दवा दुनिया में कहीं नहीं होती है। इसलिए स्माइल, मुस्कुराहट, ये सबसे बड़ी दौलत है। जो आदमी किसी के चेहरे पर स्माइल ला देता है, मुस्कुराहट ला देता है, समझ ले उसके लिए उसने बहुत बड़ा दान कर दिया। तो सद्गुरु कहते हैं, मानुष बेचारा क्या करे जाके शून्य शरीर। इसके शरीर में शून्य यानी श्रद्धाहीन जो आदमी है, जिज्ञासा नहीं, मुक्षा नहीं है आत्म कल्याण के लिए, कैसे करेंगे आप? इस गोस्वामी जी ने लिखा है, जान सुनीत कुनीत रत जागत ही रह सोए, उपदेश बो जगाए वो तुलसी भलो न कोय। जो जान बुझ करके, जान सुनीत कुनीत रथ, जान बुझ करके कुमार्ग में चल रहा है, उसके कल्याण का, उसके सुख का, उसकी शांति का कोई रास्ता है? जान सुनीत कुनीत रत जागत ही रह सोए, और जो जागते हुए सोने का स्वांग कर रहा है, उसको कैसे जगाएंगे आप? जाग रहा है लेकिन चादर तान के सोया हुआ है। सोए हुए को जगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जागते हुए सोने का स्वांग कर रहा, उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो जानता है दुनिया के भोगों में कितनी परेशानी, कितना दुख, कितना कष्ट है, फिर भी उससे लौट करके आत्मकल्याण की जिसको श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भावना नहीं है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? और कितने लोग तो ऐसे मिलते हैं, कहते हैं महाराज बड़ी परेशानी है, बड़ा दुख है, बड़ी झंझट है। पूछा जाता है क्यों? कि समझ में नहीं आता। परेशानी है, झंझट है, दुख है, कष्ट है, लेकिन समझ में नहीं आता। अब कारण का निवारण तभी होगा जब कारण समझ में आए। जब जीवन का सेंस ही जिसको नहीं पता है, जीवन का अर्थ ही नहीं पता है, उसका जीवन तो व्यर्थ होगा ही ना। सेंस मतलब पता होना चाहिए, जीवन का सेंस क्या है, जीवन क्यों मिला हुआ है। तो कुछ लोगों को, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लफ्ज़ रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिसे जीवन मिला है बस मिला है। ऐसे कुछ लोगों को कुछ शब्द याद कर लेते हैं, अब उसका क्या मतलब है कुछ पता नहीं। जैसे एक चुटकुला मुझे ख्याल आया कि एक आदमी था, वो अंग्रेजी का 4 अक्षर रट लिया था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब इतना रट करके समझता था, तो बहुत मुझे इंग्लिश याद है, मैं जानता हूँ। अब एक दिन वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक आदमी की अटैची चोरी हो गई। वो आदमी पता लगाते पूछते पूछते आया कि भाई
मेरी अटैची चोरी हो गई, कहीं आप देखें क्या, आपको मिली है क्या, आपके पास है क्या। अब संयोग से पूछते पूछते वो अटैची वाला आदमी उसी के पास आ गया। कहा भाई साहब मेरी अटैची खो गई है, आपने देखा है क्या, आपको मिली ही क्या। और चूंकि वो रटा हुआ था ना, 4 वाक्य जानता था वो, यस नो वेरी गुड थैंक यू। तो उसने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है बात करने का। जब उसने पूछा भाई साहब मेरी अटैची खो गई है, क्या आपको मिली है, आपने देखा है, कहा यस। ने कहा अच्छा आपको मिली है तो दे दीजिए ना, मेरी अटैची है। कहा नो। अब ना वो यस का मतलब जानता था ना नो का मतलब जानता, तो याद किया हुआ था। पहले कहा यस, जब उसने कहा दे दीजिए ना मेरी अटैची है, कहा नो। कहा नहीं दोगे तो मारूंगा, खूब कुटम्बस करूंगा, इतना मारूंगा पता चल जाएगा। अब तीसरा वाक्य उसको बोलना था। कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। और उसने लगाया 2-4। उसने कहा जब 3 तो बोल ही चुका हूं तो एक भी बोल देता हूं। कहा थैंक यू थैंक यू। क्या मतलब हुआ उसका जानने से? अरे जाए उसका मतलब भी समझिए कि आप जो कहें उसका मतलब क्या होता है। हम सब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जीवन में करते चले जाते हैं, कोई मतलब सेंस मतलब नहीं क्या करना है। अब कितने लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कहो कुछ तो सुने कुछ। अद्भुत है समाज में, कहो कुछ तो सुने कुछ। जैसे भारा होता है ना, कुछ भारे, वो उसका उल्टा ही अर्थ निकालता है। आधी समझ का बड़ा खतरा होता है। जैसे वो ख्याल आया मुझे, एक आदमी थोड़ा बहरा था कान का, उनका एक मित्र था बीमार हो गया, तो सोचा चलो कुशल मंगल पूछ लिया जाए, हालचाल कर लिया जाए, पता कर लिया जाए। तो आदमी गया अपने मित्र के यहाँ हालचाल पूछने के लिए, बीमार है। घर वाले ने कहा अरे किसी को और को साथ में लेते जाओ। कहा वाह तुम लोग मुझे इतना वो समझते हो, इतना तो मैं समझ सकता हूँ ना, इतना भारा थोड़े हूँ मैं कि ना समझूँ उसकी बात, मैं समझ लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गया, अब क्या सोच रहा है, पूछूंगा तो ये पूछने पर हर आदमी कहता है हाँ हाँ बढ़िया है, सब ठीक है, अमूमन ये आदमी बोलता ही है। तो जो गया पूछा कहिए साहब क्या हाल चाल है। अब बेचारा का बड़ा बुरा हाल था, बड़ी परेशानी थी। कहा मर रहा हूँ। उसने सोचा ये कह रहा कि वो अच्छा है, कह रहा होगा। कहा वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है। नहीं बता किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। वो तो बड़ा गुस्सा हो गया, उसको जब कहा बढ़िया ठीक है ठीक है, कहा मर रहा हूँ, ये कहता ठीक है बढ़िया है। उसको तो बड़ा बुरा लगा। किसी आदमी को कोई परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, व्याकुल हो, उसको कहते बहुत अच्छा ठीक है, तो आदमी को बड़ा बुरा लगा। तो उसने कहा, बहरा आदमी ने कहा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अब गुस्से में उसने कहा यमराज से इलाज करा हूँ। कहा वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसकी क्लिनिक में बड़ी भीड़ लगी रहती है, उन्होंने बहुत से मरीजों को ठीक कर दिया है, आपको भी जल्दी ठीक कर देगा उसको भी जल्दी ठीक कर और बुरा लगा। कहा ये बताओ डॉक्टर साहब ने क्या पथ्य दिया है, यानी क्या खाने को कहा है परहेज। अब और बुरा हो, क्या पत्थर खाने का। ओहो ये तो बहुत पचने में बड़ा आसान होता है, बड़ा सरल है। अब बेचारा पूछ का और रहा है, बता कुछ और रहा है। अद्भुत है समाज में। ये उस बहरे और मरीज की कहानी नहीं है, हमारी और सबकी कहानी है। संत गुरुजन हमें कुछ उपदेश देते हैं, हम कुछ और करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं
कि मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी न उपजे कहा पुकार कबीर। जिस व्यक्ति के अंदर या जिसमें झांकी ना हो, सदगुरु कबीर कहते हैं जो जीव झांकी न उपजे कहा पुकार कबीर। सदगुरु कहते हैं कोई भी अनुशासता, उपदेष्टा, गुरु क्या कर सकता है जिसके अंदर प्रेम ही ना हो, झांकी ना हो। हमें अंदर प्रेम उत्पन्न करना है, झांकी उत्पन्न करना है, तभी अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। बस और अधिक ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।